आज सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश आ गई कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे जाना पड़ा था सुबह किसी काम से, तो एकदम बारिश शुरू हो गई और मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं था बारिश से बचने के लिए। फिर मैं बारिश से बचने के लिए कुछ देखने लगा, लेकिन मैं यहाँ पे साइड में आकर खड़ा हो गया क्योंकि मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मेरे आगे एक बंदा बहुत ही बेकार राइडिंग कर रहा था। इस तरह की राइडिंग नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है। तो इस तरह की राइडिंग नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी सहूलियत के लिए बनी होती हैं, उसका वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी राइड पर निकला था। मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। कभी कभी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निकलकर एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है, और आज का दिन वैसा ही था। मौसम काफ़ी अच्छा था। देखिए सामने बादल, ऐसा लग रहा है जैसे बस आर्टिफिशियल है, लेकिन ये ओरिजिनल ही था। मैंने सोचा आपको दिखाऊं। भाई साहब, कुदरत के नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं। तो हमने अपनी सिटी को पीछे छोड़ दिया था, हम सिटी से बाहर आ चुके थे। अगर आप इसी सीधे रास्ते चलते जाएंगे तो आपको हल्द्वानी, नैनीताल इसी रास्ते पर मिल जाएगा। यही रास्ता हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर सारा यही निकल जाता है। हमें जाना था थोड़ा साइड में, क्योंकि हमें जाना है एक डैम पर। थोड़ा शेड्यूल बिज़ी होने के कारण मैं कहीं जा भी नहीं पाया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज कहीं चला जाए, क्योंकि काफ़ी मन भी कर रहा था जाने के लिए, और मैंने सोचा कि इस बहाने एक ब्लॉग भी मेरा बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं चौराहे पे पहुँच चुका हूँ। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड को जाते हैं तो सीधा आप नैनीताल या हल्द्वानी, रामनगर को निकल सकते हैं, लेकिन मुझे इस साइड नहीं जाना था, तो मैंने यहाँ से सीधा ब्रिज का रास्ता चुना। यहाँ सर एक ब्रिज चलेगा, कम से कम 4 या 5 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है ये। अच्छी बात यह है कि रोड ज़्यादा ख़राब नहीं है। शुरू में थोड़ा सा यहाँ पर ये रोड ख़राब था, लेकिन आगे चलकर बिल्कुल ठीक था। इसी तरीके से हमें ज़िंदगी भी सीख देती है कि अगर शुरू में आपको कठिनाई होती है तो आगे चलकर आपको आसानी भी होगी। इसलिए हार नहीं मानना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर हमेशा सीधा बढ़ना चाहिए। और आज के दिन में आपको 2 तरीके के मौसम देखने को मिले। सुबह 5 साढ़े 5 बजे बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद मौसम ऐसा हो गया कि जैसे आज बारिश पड़ी ही नहीं है। मौसम कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा था, सेटिस्फाइंग लग रहा था कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आसमान को कवर करना है या कैप्चर करना, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। और मुझे बचपन से ही शौक़ है आसमान को देखने का, बादलों को देखने का, कि वो किस तरह से आज़ाद होते हैं, किस तरह से अपना रंग बदलते हैं, किस तरह अपनी मंजिलों के चल के सफ़र तय करते हैं, और जहाँ उन्हें बरसना होता है वो बरस जाते हैं, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी आज्ञा के। चलते जाना है, बरसते जाना है, लोगों का भला करते जाना है। इसी तरीके से ज़िंदगी में मदद करना चाहिए लोगों की, ना शिकायत करना, ना उम्मीद रखना, बस लोगों की मदद करना। कि मैंने सुना है कि कर्मा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ज़रूर होता है। लगभग हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं, और ये शायद किसी चीज़ का बोर्ड, यहाँ पर डिस्टेंस लिख रखा है बोर्ड पर कि क्या और कितनी दूर है। जैसे मुरादाबाद, टांडा, स्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, सारी तरफ को रास्ता है। ये रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के बीच में चल रहा हूँ, लेकिन ये जंगल नहीं है, कैनाल रोड है। यानी कि इसके बराबर से ही कोसी नदी बह रही है, और ये रोड काफ़ी चलता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको यहाँ पर शाम में आए या रात में आए। अगर आप दिन में यहाँ से निकलना चाहते हैं तो दिन में बेझिझक आप निकल सकते हैं। इसके बराबर में ही कोसी नदी बह रही है, कोई भी जानवर आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी के साथ कोई बुरी घटना ना हो, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं है। ख़ास तौर से 2 व्हीलर से तो बिल्कुल ही ना आए रात में। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि रोड जो ये सीधा जा रहा है ये कैनाल रोड है, यानी कि छोटा रोड है, लेकिन इसके बराबर से ही रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। ये बिल्कुल सीधा जो है ये कोसी नदी पर निकलेगा, जहाँ पर बैराज है, यानी कि डैम है। वैसे तो इस समय नदियों में काफ़ी पानी है, काफ़ी नदियाँ भी उफान पर चल रही हैं, लेकिन अब थोड़ा मैंने सुना है कि थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पंजाब में भी बाढ़, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे कि लोग प्रभावित हुए, वहाँ की लोग परेशान हुए, वहाँ पर बहुत ही आर्थिक तरीके से नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई एकदम तो नहीं होगी, लेकिन हल्के हल्के लोग मदद करेंगे, वो ख़ुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से वो दोबारा से पंजाब को बिल्डअप कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग फील्ड में उतर कर आए, ऑर्गेनाइजेशन आई, और पंजाब के जो सेलिब्रिटी थे वो लोग, उन्होंने भरपूर मदद करी। उन्होंने गाँवों को गोद लिया, और मदद करना भी चाहिए। आखिर इंसानियत ही तो ज़िंदा है। अगर इंसानियत नहीं है तो फिर दुनिया एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि मदद करना चाहिए। जिसको मदद की ज़रूरत हो उसको मदद करना चाहिए, चाहे वो पैसे से हो, बल से हो, अन्न से हो, किसी भी चीज़ से हो। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाना चाहिए, कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाना चाहिए। देखिए ये नदी यहाँ से दिखने लगी है, लेकिन मैं आपको करीब से जाकर दिखाऊंगा। तो ये रोड जो है बिल्कुल ये डैम पर जा रहा है सीधा। मैं, ये बाइक चल रही है, इसके पीछे पीछे जाऊँगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये धूप में काफ़ी चमक है, इस वजह से थोड़ा सा
हो सकता है आपको नहीं दिख पा रहा हो ठीक से, लेकिन मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ डैम पर ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, ये वही पेड़ हैं जो गर्मियों में राहत देते हैं इंसानों को। ये देखिए डैम मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी काफ़ी तेज़ चल रहा है लेकिन कंट्रोल में है, सामान्य स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में नहीं है। अगर ये बाढ़ की स्थिति में होता तो शायद मैं यहाँ खड़ा ही नहीं हो पाता, क्योंकि पहले वार्निंग दे दी जाती है और जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आने देते। फ़िलहाल जो है वो पानी अपनी मौज मस्ती में चल रहा है अच्छी तरीके से, सामान्य स्पीड पर, कोई भी खतरे की बात नहीं है। लेकिन पानी के इससे ज़्यादा करीब जाना ठीक नहीं होगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी जाएँ तो पानी के इतना करीब नहीं जाए। ये भाई भी बहुत गौर से देख रहा था, शायद इसका कुछ घूम गया था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन घुमा नहीं था, ये भी मेरी तरह पानी देखने आया था। तो पानी तो अपनी स्पीड में लगातार अपनी मौज में चल रहा था। मैं डैम के दूसरी साइड आया, लेकिन यहाँ पर जो ये इसकी एक शाखा थी, यानी कि इसे कैनाल बोलते हैं, जो किसी और साइड जाती है, ये बंद कर रखी थी। सीधा डायरेक्ट पानी जो था वो सीधा नदी में ही चल रहा था, यानी कि मेन जो कैनाल होती है, क्योंकि अगर आप किसी छोटी कैनाल में छोड़ते हैं तो वहाँ से गाँवों को डूबने का खतरा रहता है, बाढ़ का खतरा रहता है। ये कैनाल सिर्फ खेतों में सिंचाई के वक्त खोली जाती हैं, अगर कोई फसल होती है तो सिंचाई के वक्त खोली जाती है, अन्यथा ये नहीं खोली जाती है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ी गर्मी है लेकिन काफ़ी अच्छा है, सूरज अपनी चमक पर है। तो फिर यहाँ से हम अपनी बाइक जो है स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। एक व्यू और मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि करीब जाकर दिखाऊँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मैं आपको एक दूर से भी दिखा रहा हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ से वक्त हो गया है चलने का, क्योंकि शाम हो चुकी है, लगभग समय हो रहा है 5:10 लगभग। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये बाइक जा रही है, इसके पीछे पीछे मुझे चलना है। कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा सिटी पहुँचने में। ये रहा आज का सफ़र। कुछ ज़्यादा लंबी राइड नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए। मौसम आज का काफ़ी अच्छा था। आज 2 तरीके के मौसम देखने को मिले। सुबह बारिश देखने को मिली और शाम में जो ऐसा मौसम हो रहा है कि जैसे सुबह बारिश हुई नहीं है। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सब आर्टिफिशियल हो या कोई सीनरी हो। शायद ये आपको कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर आप रियल आँखों से अपनी देखेंगे तो शायद बहुत अच्छा लगता हो, और शायद आपको शौक़ हो इसे देखने का। लेकिन मुझे तो बहुत शौक़ है, असल में मैं इसको कैप्चर भी करता हूँ और देखने का भी बहुत शौक़ है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा होगा। आते हैं दूसरी वीडियोज़ के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।